तो देखिए सवाल है उस अर्धगोले का वक्र पृष्ठ निकाले जिसका व्यास 14 सेंटीमीटर है। उस अर्धगोले का व्यास पृष्ठ क्षेत्रफल निकाले जिसका व्यास क्या दिया है 14 सेंटीमीटर दिया है ना। चलो बात अब 17 नंबर इसमें का 17 है, छोड़िए अब नंबर छोड़िए ना, सवाल देखिए सीधा। तो अर्धगोला का वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल निकालना है। व्यास दे रखा है कितना 14 दे रखा है। कितना बाबू 14 दे रखा है। तो अर्धगोले के व्यास के होता है तो इसका हम त्रिज्या कर देंगे 14/2 कर देंगे तो 7 हो जाएगा। ठीक है, तो अर्धगोला के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है 2πr²। ठीक है, तो 2 × 22/7 r के मान 2 बेर। ठीक है, खत्म। 154 7 154 154 दूना 308। कोई दिक्कत ना बुझल है। 7 × 14 7 × 14 15 154 हो गया। 154 में 2 से गुना, 154 में कैसे गुना 2 से, 4 दूना 8 15 दूना 20। कोई दिक्कत ठीक है, कर सकते हो ना। चलो अब अर्धगोला के यहाँ पे अर्धगोला के संपूर्ण पृष्ठ के क्षेत्रफल, अर्धगोला के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है 3πr² हो जाएगा। आयतन होता है 2/3 होता है। ठीक है, अर्धगोला के आयतन होता है 2/3 और अर्धगोला के संपूर्ण पृष्ठ के क्षेत्रफल क्या होता है 3πr² हो जाएगा ना। ये याद रख लोगे, याद रखने के लिए मैं बता दिया, कभी कभी ऑब्जेक्ट। चलिए अब एक सवाल देखिएगा, कह रहा है एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात करिए जिसका परिमाप दे रखा है 25 सेंटीमीटर। परिमाप कहे चाहे परिधि कहे बतवा बराबर है। तो कहता कि एगो वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात करे जिसका परिधि कितना दिया है या परिमाप 25 सेंटीमीटर दे ले बा। चलो वो 25 सेंटीमीटर दे ले बड़ा नु, तो परिधि दे ले बड़ा, परिधि कथी दे ले बड़ा, परिधि कितना दे ले बड़ा 25 cm। कोई दिक्कत, किसी को अगर दिक्कत होगा तो बोल देगा हमको। ठीक है, दिल में बात रखने से सारा बातें क्या हो जाता है। अच्छा चलो यहाँ पे गलत दिया है, 25 के जगह पर कथी कर दीजिए 22 कर दीजिए। 25 के जगह पर कथी कर दीजिए 22 कर दीजिए। का है कि आंसर सवाले में गलती कैले बाबू है कि नहीं, सवाल में गलती कैले बा। 25 के जगह पर कथी लिख दीजिए 22 करके बना दीजिए। ठीक है, एग्जाम में ऐसा गलती करे तो आप गलती मत करिएगा, वैसा ही बना दीजिएगा। ठीक है, यहाँ तो हमने सुधार रहा है, लेकिन आप एग्जाम में गलती करें तो आप छोड़िएगा नहीं, वैसा ही बना दीजिएगा। ठीक है, या फिर सवालों को छोड़ दीजिएगा, आप सुधारने के चक्कर में मत पड़िएगा। ठीक है, आपकी जिम्मेवारी नहीं है सुधारने की। चलो बाबू, तो हमने परिधि मान लिया 22। तो अब कथी के तो वृत्त के परिधि, वृत्त के परिधि, वृत्त के परिधि 2πr होता है। ठीक है, और वृत्त के परिधि एक बार इसका भी रिवीजन कर लीजिए। वृत्त के परिधि क्या होता है 36/7 × r, या हो जाएगा कथी r × 2 + π+2। ठीक है, π+2 याद रखिएगा बाबू। अर्धवृत्त का परिधि एगो 36/7 × r लिख लीजिएगा। r का मान दिया 88 रख के काट देंगे यहाँ पर। अगर हे लाखा पूछता है तो ए लाखा दे देंगे। ठीक है, अब मतलब जवना देवता जवना फूल से पूजा जाए, उजारका से लालका से जेंगे मन करे। ठीक है, जवना फूल से खुश हो जा। तो देखिए बाबू 2πr परिधि दिया है 22। ठीक है, 2 × 22/7 × r, 22 से 22 खत्म। ठीक है, तो सुन है गला होने तो 7 बटा क्या बोले 2, 7/2 नहीं बुझाया का, बुझा गया ना। नहीं बुझा तो यहाँ सुनिए एक बार। हिमा दिले है हेने है 1 पड़ गया कितना 1 और 7 2 आ बटा कितना 7 आ गुने r, तो है 7वां हेने आप बराबर बच गया 2r। कथी बच गया 2r, तो है rवा होने अब 2वां होने चल जाए तो 7 बटा कथी हो गया 2। कोई दिक्कत समझ में आया ना। नहीं आया तो कहिए बाबू, मुंह खोलना चाहिए ना जी, है कि ना। देखो जी
जब तक हिम्मत नहीं करोगे ना तब तक कोई मुकाम हासिल नहीं होगा। हिम्मत नहीं करोगे ना, कमजोर से कमजोर विद्यार्थी भी इतिहास रच देता है। और तेज से तेज विद्यार्थी जानते हो घर ही रह जाता है, का है रिक्स ना लेने की वजह से। जब तक रिक्स नहीं लोगे तब तक मुकाम हासिल नहीं करोगे। मैंने कल वो यूट्यूब पे वीडियो अपलोड किया है कि किसी से कंपेयर मत करिए, किसी से कंपेयर मत करिए कि मैं कमजोर हूं वो तेज है। क्या पता जो आप जानते हैं उसका बाप भी नहीं जानता हो, है कि नहीं? आप जो जानते हैं उसका बाप भी नहीं शायद जानता हो, ये भी तो हो सकता है। आप जो जान रहे हैं, इसलिए कंपेयर किसी को मत करिए। सारा इंसान के पास एक इक्वल इक्वल ताकत होता है, उसको पहचानिए और उसको लेकर आगे बढ़िए। सब इंसान के पास एक अलग पहचान होता है, हर इंसान के पास एक अलग रोल होता है। सब लोग अपनी अपनी रोल लेकर धरती पर जन्म लेता है, कोई किसी का नकल नहीं करने आता है। सबके पास एक स्पेशल रोल होता है, ठीक है? उस रोल को पहचानिए और आगे लेके बढ़िए। किसी से कंपेयर मत करिए, ठीक है? किसी से कंपेयर मत करिए। अब पूछ रहा है, मैंने आर निकाल दिया बाबू 7/2 ना, आर क्या निकाल दिया 7/2। अब ये पूछ रहा है कथी हमसे कि क्षेत्रफल इसका क्या होगा, चतुर्थांश के, वृत्त के चतुर्थांश। एक बटा 4 पाई आर स्क्वायर। अब सुनिए चतुर्थांश होता क्या है, यही होता है, यही चतुर्थांश है, ठीक है? एक भाग यहाँ, एक भाग यहाँ, 1 2 3 4 भाग हुआ तो 3 भाग निकल गया, तो क्या करूँ भाग बचा तो चतुर्थांश का, तो यही 4 से भागा दे देते हैं हम। कैसे भागा देते हैं? 4। चलो 7/2 2 बेर, चलिए तो हई गेल एकरा से, है नु? तो हई कितना हो गए, आई 11 से ना, 11 7 77 आ बटा कितना 8, 4 दूना 8, ठीक है? नेक्स्ट सवाल देखिए बाबू, चलो नेक्स्ट सवाल देखते हैं। दो पासों को एक बार उछाला जाता है तो दो सम संख्या आने की प्रायिकता, सम संख्या कितना बार आ सकता है? तो बहुत सारे लोगों ने ऐसे जवाब कर दिया कि मुझे दुखी हो गया मन। अरे सम संख्या खोजना है बाबू, जैसे एक बार 2 2 है कि नहीं, है कि नहीं? 2 4 और 2 6, ठीक है? 2 6 आ सकता है कि नहीं सम संख्या? 3 वाला में तो अभी नहीं करेगा, उसको छोड़ देंगे अब, है कि नहीं? 1 वाला में भी नहीं आएगा, 3 वाला में भी नहीं आएगा। अब 4 वाला में घुसते हैं, तो 4 वाला में 4 4 2 है कि नहीं, 4 2 फिर 4 4 4 6, अब फिर 5 वाला में तो आएगा ही नहीं, आएगा। अब 6 वाला में आ जाते हैं, तो 6 2 6 4 और 6 6, यही ना है? तो देख लो, 1 गो 2 गो 3 गो, 3 तिहाई 9 गो, तो 9 और टोटल घातना कितना के दो लिख दे 72 गो। हे भगवान, ऐसे मत करिए ना, 2 गो पास है तो 36 गो ना हो गए, 72 के दो लिख लेता, मन दुखी हो गया आप, है कि नहीं? अरे यार 72 कैसे होगा, 36 ना होगा, 9 चौका 36, 1/4, ठीक है? हो गया, बन गया। किसी ने 72 लिख दिया था बाबू, क्या पता वो कौन डिग्री से पढ़ा है। चलिए बाबू, अब एक सवाल यहाँ पे ले लेता हूँ। ये सवाल जो है यहाँ देखिए, यहाँ पे रखा है वर्ग अंतराल, कथी लिखा है? वर्ग अंतराल, अंतराल, ठीक है? ऐसे कर दोगे, अहिया दिया है बारंबारता, बारंबारता, ठीक है बाबू? ऐसे कर लोगे, ठीक है? अब चलो, ये 0 से 20 है, अब 20 से 40 है, 40 से 60 है, 60 से 80 है, 80 से इतना तक लगन 120 में चल गए भाई, 120 तक। और कोनो दिक्कत है? हो गया। चलो बाबू, अब हिमा दिए है 30, हिमा दिले है 36, यहाँ दिले है 52, 61, 38, 33, ठीक है ना? है अब जब ऐसे आया बहुलक निकालने के बात करें
तो हम इसको छोड़ेंगे थोड़े ना जी। हम इसको क्या करेंगे, हम ना निकालना बहुलक निकालने के लिए पहले सबसे ज्यादा बड़ा सेलेक्ट करते हैं। बहुलक निकालने के लिए सबसे ज्यादा सेलेक्ट कर देते हैं। तो सबसे ज्यादा कथी है 61। ये हमारा हो गया F1। कथी हो गया F1। अब F0 जस्ट ऊपर, F0 जस्ट ऊपर, F0 ही है, F0 जस्ट ऊपर बाबू, इसके जस्ट ऊपर बोलते हैं F0। F2 इसके जस्ट नीचे, F2 इसके जस्ट नीचे, कोई दिक्कत। F1 61 मतलब सबसे ज्यादा बहुलक को हम F1 कहेंगे। F0 इसके जस्ट ऊपर, ठीक है, F2 इसके जस्ट नीचे, ठीक है। अब सुनेंगे, अब इसके जस्ट सामने वाला हमारा लोअर लिमिट कथी जाता है L। आई दोनों के अंतर कितना होता है H। तो हिवा लिखेंगे L बराबर 60, H बराबर 20, F1 बराबर 61, F0 बराबर 52 और F2 बराबर 38। कोनो दिक्कत। बहुलक बराबर सूत्र होता है बहुलक। आज एक सब ना याद होगा तो पहले सूत्र लिख ली, तो ओकरा हिसाब से सारा चीज लिख ली, है कि ना। हाँ, ताकि आसान रहे लिखे में। हाँ, बहुलक L प्लस क्या हो जाएगा सूत्र, F1 माइनस F0 बटा 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। कोनो दिक्कत। चलिए L का मान देखिए यहाँ पे 60 है, रख दो प्लस, चलिए 61 माइनस 52 बटा 2 गुने 61 माइनस 52 माइनस और प्लस गुने 20 में, ठीक है। चलो 60 प्लस तो कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा। चलिए भाई 122 माइनस 0 और कितना हो जाएगा 90, ठीक, आगू ने 20 घटाइए 32 है नु, यहाँ कितना 20। चलो यहाँ कितना हो गया 10, यहाँ कितना हो गया 16, 5 दूना 8 दूना 16, 5 दूना 9 5 बटा 8, ठीक है। तो 8 5 40, फिर ऊपर सूत्र कितना 5, तो 8 छक 48, 8 छक 48, फिर कितना 2 का 2, फिर 8 5 40 ना बुझा लो तो भागा दे दिया लोगन, ठीक बा। हाँ, तो 60 प्लस 2 एहू ना कितना लोग के आंसर में गलत बा। 61 कितना लोग के आ रहा बा। यूट्यूब पर ये सवाल हमने अकेला इसको बना के रखा है, इस सवाल अकेला मैं इसको बना कर दिया हूँ यूट्यूब पर, ठीक है। 65.625, ठीक है, यूट्यूब पर अकेला पड़ा हुआ है ये वीडियो, ठीक है। देखने के समास हो तब ना। देखिए अब कह रहा है कि 23 नंबर सवाल है कि अब माध्य निकाले, माध्य बता दो दे, ठीक है। माध्य के भी जाना बता देते हैं, कहा छोड़िएगा इसको भी एग्जाम में माध्य बता देते हैं। माध्य है सवाल, यहाँ देखिए खड़ा करिए इसको, कितना लोग जोड़ने अभी नहीं आ रहा है, आज सीख लीजिए ससुरा, आज सीखिए लो सब। है कि नहीं, कितना लोग जोड़ने गुना भागा नहीं करने आ रहा है, सीख लो आज। है देखो अंतराल है, वर्ग कौन अंतराल है, ये वर्ग अंतराल है, ठीक है। आई है बारंबारता, आई है एक्स लिखना, कैसा लड़का है रे, एक्स लिखे, एक्स लड़का तो वर्ग चिन्ह लिख दे तो भाग जैसन। हाँ, एफ एक्स एकरा के एफ कहल जाला, एकरा के एक्स तो एफ एंड एक्स को गुना किया जाता है, कर दिया जाता है एक्स आ जाता है। उतना पढ़ल जाए हम, उतना पढ़ल तो हमारे
आइए बीए को कर मैं ठीक है पहुंच गई। चलिए देखिए 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50 कितने तक लूंगा क्लियर। चलो हिमा देखो हिमा दे लेबा 7, हिमा दे लेबा 8, हिमा दे लेबा 16, हिमा दे लेबा 9, हिमा दे लेबा 10। कोई दिक्कत। चलो अब है के देखो है के करे के हिमा मान के इतना लिया लोग कितना लोग 10 के 10 से लिख दे लेबा। हाँ ना बुझाते तो काफी खोल के देख लिया लोगन। ठीक है ऐसा सुना है देखो हेकरा के क्या किया जाता है जोड़ा जाता है 0 को और 10 को अब बटा 2 किया जाता है तो 10 को 0 जोड़ तो 10 से नु आई और 2 से भाग दे तो 5 दूना 10 तो यहाँ कितना लिख देबो 5। कोई दिक्कत। ठीक है हाँ तो वहाँ 5 लिखा था और उसके बाद सुनिए मैंने कहा था इसके अंतराल जितना उतना बढ़ाते चल जाइए तो इसका अंतराल कितना है 10 का अंतराल है। कितना का अंतराल है 10 का अंतराल है तो 10 आगे जोड़ते जाइए। अब तो 10 में जोड़ते तो कितना हो जाता है 15 आहर में 10 जोड़ते तो कितना हो जाता है 25 कितना हो जाता है 25 आहर में 10 जोड़ते तो कितना हो जाता है 35 35 ऐसा लिखो ना 35 हिमाल जोड़ 10 जोड़ते तो कितना हो जाता है 45। कोई दिक्कत समझ में आ कि ना है कि ना 20 ना होते हूँ चाहे 10 ना होते ठीक बा। बहुत लोग के कापी में रख तो हेकरा के जोड़ला पर कितना हो गल 10 आ 2 से भागा दे तो कितना हो जाए 5 आ हेके हिमा लिख दे आ 10 बढ़ाते चले सब में का है अंतराल बा 10 के। कितना के अंतराल बा 10 के। अब एक गुना कर तब 35 एकरा के 15 अठे 20 है 20 एकरा के 400 एकरा के 315 एकरा के चलिए हेकरो के जोड़ दीजिए। एक तो सिग्मा एफ कहते हैं कितना भाई 50 इसको 50 हो गया। आज इसको जोड़िएगा तो कितना आएगा 13 20। इसको जोड़ने का तरीका बताते हैं ऐसे जोड़िएगा 5 5 10 के 0 आप 3 गो 2 गो 5 गो एगो 6 गो आप 5 गो 11 गो 6 गो 5 गो 11 गो हाथों में के 12 गो 4 गो एगो 5 गो 5 गो 3 गो 8 गो 4 गो 12 गो हाथों में के 13 गो। कोनो दिक्कत है कोनो दिक्कत ना। सूत्र होगले माध्य बराबर सिग्मा एफ बटा सिग्मा एफ एक्स। तो सिग्मा एफ एक्स एला बा एकरे के सिग्मा एफ एक्स कहल जाला अगर के सिग्मा एफ कहल जाला तो सिग्मा एफ का मान कितना है बाबू 50 है। कितना है 50 है। सिग्मा एफ एक्स का मान कितना होगा अरे गलती सूत्र लिख दिएगा सॉरी सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एफ क्लियर हो। चलो तो 13 20 आ बटा कितना 50 0 से 0 खत्म। हिमा देखा 5 दूना 10 और 6 दूना 12 6 5 30 लेना है नहीं 6 दूना 12 ठीक है 8 5 40 कितना 20 तो 5 का 20 तो 26.4 ठीक है। भागा लगावे के ना हो तो पालवानी विधि से चलिए देखिए बाबू कह रहा है 3 सिक्कों को एक बार उछाला जाता है तो कम से कम 2 चित आने की प्रायिकता कम से कम 2 चित आने की प्रायिकता। तो 3 सिक्का के उछले बा ना 3 सिक्का के उछला तो घटना कई हो जाएगा 8 गो। पहले सुनो यहाँ एच एच हो सकता है हेड 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 टेल हो सकता है हेड टेल हेड हो सकता है ना। चलिए ये तो काम खत्म। टेल 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 हेड टेल हेड टेल क्लियर। अब एक बेर टेल हेड हेड आ एक बेर हेड सॉरी
एक बार हेड टेल टेल, हो गया क्लियर। अब हो गया और हो गया ना। चलो तो कहा था दो चित आने की प्रायिकता, दो बार चित आने की प्रायिकता। तो दो बार चित कैसे आएगा देखते हैं, ठीक है। तो दो बार चित आने की प्रायिकता सुनिए। तो दो बार चित, चित मतलब क्या होता है, टेल ना होता है, टेल होता है चित। तो दो बार चित, एक बार यहाँ आ सकता है, एक बार यहाँ आ सकता है, ठीक बात। दो चित आने की प्रायिकता, एक बार यहाँ आ सकता है, क्लियर समझ आ रहा है ना। दो बार चित आने की प्रायिकता, दो बार चित आने की प्रायिकता समझ में आ रहा है। दो बार चित आने की प्रायिकता, एक बार यहाँ आ सकता है, एक बार यहाँ आ सकता है, एक बार यहाँ आ सकता है। तो 3 बार आ गया और टोटल घटना कई बार है, 8 बार। तो घटना बटा कुल घटना, तो 3 बटा क्या हो जाएगा 8। आंसर इतने नहीं करने आया है, कितना लोग के इतने नहीं करने आया है एग्जाम में, ठीक है। चलिए बाबू नेक्स्ट सवाल देखिए, कह रहा है कि एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 बराबर 0 ले लेंगे और इसका शून्यक ज्ञात करना है। कथी ज्ञात करना है बाबू, शून्यक। तो चलिए ना इसको इसमें गुना कर लीजिए मौने में, कथी कर लीजिए, गुना कर लीजिए मौने में। तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x सॉरी गुना तो करिए लिए मन में। अब क्या हो जाएगा माइनस 4x प्लस 2x माइनस 8 बराबर 0। मन में गुना करते 4 दूना 8, घटा देंगे 4 में से 2 घटेंगे तो कितना आ जाएगा माइनस 2 आ जाएगा। पहले इसको गुना कीजिए तो 8x स्क्वायर मन में आ गया। तब इसको ऐसे तोड़ेंगे तो गुना करने पर कितना चाहिए 8 आना चाहिए और जोड़ने पर उतना आ जाना चाहिए। तो 4 दूना 8, माइनस 4 में 2 प्लस 2 जोड़ दिए तो कितना आ गया हमारा माइनस 2 आ गया कि नहीं आ जाएगा। मतलब माइनस में से प्लस 2 घटा लें तो माइनस 2 ना बच जाए, ठीक है। तो वही बात वो कह रहा है। अब आप कॉमन ले लीजिए, तो x कॉमन ले लीजिएगा तो x माइनस 4 आहे तहाँ से कभी कॉमन ले लीजिएगा 2 कॉमन ले लीजिएगा तो x माइनस 4 बराबर 0, x प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 4 बराबर 0। तो x बराबर कितना हो गया माइनस x माइनस 4 बराबर 0। x बराबर क्या हो गया 4 तथा x प्लस 2 बराबर 0, x बराबर क्या हो गया माइनस 2। क्लियर हो, चलो बाबू क्लियर, ठीक है। चलिए कह रहा है कि सिद्ध करिए कि हेतना बराबर 2। चलिए देखिए युवा साइन एक्स स्क्वायर 5 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 85 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 10 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 80 डिग्री बराबर कितना 2। बाबू ये देखो इसका संबंधी है, तो साइन स्क्वायर माइनस 90 माइनस 85 कोई दिक्कत, आप प्लस साइन स्क्वायर 50, ठीक है। यहाँ देखो साइन स्क्वायर 90 माइनस 90 माइनस 80 आहे का संबंधी है, तो साइन स्क्वायर 80 बराबर 0, सॉरी 2 लाना है, ठीक है। क्लियर, चल इतना है। तो चलो ये साइन बदल जाएगा, अपने नजदीकी कस्टमर केयर के पास ही कोई जाता है तो कभी बदल जाएगा कॉस में, कॉस 50 कॉस स्क्वायर 85 आप प्लस साइन स्क्वायर 50 प्लस साइन बदल जाएगा कॉस में, कॉस स्क्वायर 80 आप प्लस साइन स्क्वायर 80 बराबर 0, हेतना के 1 हेतना के 1, ठीक है। यहाँ 2 ना है, एक क्या करवा है, तो 1 प्लस 1 बराबर 2, एगो एगो हो गया, ठीक है। क्लियर, ऐसे करोगे काटोगे नहीं, नहीं तो आपको काट देगा एग्जामिनर, ठीक है बाबू।